हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक बॉडी के बारे में। तो सबसे पहले मैथ्स का जो है आपका मैथ्स का थ्योरी समझने से पहले, मैथ्स का क्वांटम थ्योरी समझने से पहले आपको जो है ब्लैक बॉडी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है इसके बारे में जो है हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो है हमने आपको बताया था कि जब कोई लाइट की रे अर्थात जब लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है पड़ता है तो तीन चीज़ जो है हो सकता है, ठीक है। तीन घटना जो है होने की संभावना रहता है जब लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो शायद आपको याद होगा, नहीं याद है तो हम उसको रिकॉल करके हम ब्लैक बॉडी को आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक बॉडी होता क्या है। तो सबसे पहले हमने जो है आपको बताया था, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब लाइट जो है पड़ेगा तो हो सकता है लाइट को जो है ये पूरी रीति से जो है एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि ये हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लाइट अगर आएगा तो हो सकता है कि ये जो है पूरा का पूरा जो है एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। ये पहला केस बनता है। दूसरा केस जो है हमने बताया था कि हो सकता है कि ये जो है जब लाइट जो है आपका किसी भी जो है सरफेस पर जब पड़ता है तो हो सके वो जो है आपका जो है बाउंस बैक कर जाए, ठीक है। ये आपका जो है बाउंस बैक कर जाए। मान लीजिए ये लाइट है, ठीक है, लाइट की रे है, यहाँ पर जो है इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, और ये जो है आपका बाउंस बैक कर जाए, यानी कि ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला प्रोसेस है आपका एब्जॉर्प्शन, दूसरा प्रोसेस है आपका रिफ्लेक्शन। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन के वजह से आपको जो है कलर ऑफ लाइट दिखता है, ठीक है। मान लीजिए अभी आपको ये जो है आपको ब्लू कलर का शर्ट दिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपको वीडियो में जो है किस तरह से दिख रहा है हमको उतना मतलब कंफर्म नहीं है। मान लीजिए अगर आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है, यानी कि आप मेरे शर्ट के ऊपर जो है लाइट पड़ रही है, ठीक है, और ये लाइट की रे जो है आपके रेटिना से टकरा रही है, जिसके चलते जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है। उसके बाद जो है ये आपको जो है ब्लू कलर जो है आपके आंख में परसीव हो रहा है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको जो है बताने की कोशिश किया था। मान लीजिए हम आपको गोरा दिख रहे हैं, मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए कि हम आपको गोरा दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के वजह से, क्योंकि आप जो है मेरे चेहरा को जो है मतलब कि जब आप जो है जब मेरे चेहरा पर लाइट पड़ रहा है, लाइट की रे जो है फॉल हो रही है, आपकी आंखों के रेटिना में जाकर टकरा रही है, उसके बाद जो है आपको जो है मेरे चेहरा का कलर जो है आपको दिख रहा है कि ये गोरा है, ठीक है। यानी कि जो है नज़र बदले तो नज़रिया बदले, कहावत सुने हैं, ठीक है। तो आपको जो है रिफ्लेक्शन की वजह से जो है आपको जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है कलर दिखता है। Due to reflection, you can see the color of light, you can see the color of object. In last class, I already discussed about this thing. हमने जो है लास्ट क्लास में जो है डिटेल से जो है इन सारी चीज़ों को बताया था, तो हमें जो है ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा केस हमने बताया था, लाइट जो है हो सकता है, मान लीजिए ये आपका जो है सरफेस है, तो हमने जो है लाइट को पास किया, तो ये भी हो सकता है कि ये जो है पूरा का पूरा जो है बाहर निकल जाए, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि आपका जो है ये केस हो सकता है, यानी कि पहला हो सकता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा हो सकता है रिफ्लेक्शन एंड थर्ड नंबर हो सकता है ट्रांसमिशन, यानी कि तीन प्रोसेस जो है होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी की। तो ब्लैक बॉडी क्या है? तो ब्लैक बॉडी का मतलब कोई काला जो है बॉडी नहीं है, ठीक है। बहुत सारा बच्चा लोग जो है जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो कई बार जो है हमारे दोस्त लोग जो है इस तरह से लिख देते थे डिफिनीशन, द बॉडी विच इज़ ब्लैक इज़ नॉन एज ब्लैक बॉडी। वैसा बॉडी जो ब्लैक है उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप भी अगर डिफिनीशन को नहीं जानते होंगे, अगर एग्जाम में आ गया तो आप भी इसी तरह से जो है डिफिनीशन को लिखते होंगे, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी हिंदी में जिसको बोलते हैं कृष्ण पिंड, ठीक है। कृष्ण का मतलब ही होता है काला, ठीक है, कृष्ण पिंड। तो ब्लैक बॉडी क्या है? तो ब्लैक बॉडी को समझने के लिए आप जो है फिलहाल जो है ये दोनों प्रोसेस को आप भूल जाइए, यानी कि ट्रांसमिशन को भूल जाइए और जो है रिफ्लेक्शन को भूल जाइए और आ जाइए आप जो है पहला प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन में।
पहला प्रोसेस एब्जॉर्प्शन में आ जाइए, यानी कि वैसा बॉडी जो लाइट की रे को पूरी तरह से जो है ऑब्जॉर्ब कर ले, पूरी तरह से ढक ले, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। समझ में आ गया? वैसा बॉडी जो लाइट की वेवलेंथ को, मतलब कि सभी वेवलेंथ को जो है अपने जो है वो जो है मतलब कि क्या कर ले, ऑब्जॉर्ब कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो हम लोग डिफिनीशन को हम देखते हैं, तब उसके बाद जो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए हम डिफिनीशन को देखते हैं। ए ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज ए थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, इस लाइन को जो है आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? जो सभी रेडिएशन जो इस पर जो इंसिडेंट जो रे आ रहा है, ठीक है, आपका जो रेडिएशन जो आएगा इस पर, वो क्या करेगा, सबको जो है ऑब्जॉर्ब कर लेगा, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं जाने देगा। मान लीजिए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है एक कैविटी है, ठीक है, मान लीजिए जो है आपका कोई एक कैविटी है, ठीक है, इसमें जो है आप जो है छोटा सा जो है छेद है, ठीक है, छोटा सा छेद है, और इस छेद के द्वारा जो है हम लाइट को जो है पास कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है छोटा सा छेद से जो है लाइट जो है आ रहा है। अब ये क्या करेगा, लाइट की जो रेडिएशन है वो सबको जो है ऑब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो है ये इसी में जो है टकराएगा, इधर ही जो है इसी के अंदर में रहेगा, ये जो है बाहर जो है नहीं जाने देगा, यानी कि सब कुछ जो है ऑब्जॉर्ब कर लिया, सब कुछ जो है ढक लिया, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये जो है आपका हो गया ब्लैक बॉडी। ध्यान दीजिए, जो बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वो जो है ज़्यादा एमिट भी करेगा, यानी कि हमने जो है लिखा है एंड ए बॉडी विच एमिट्स ए ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एट गिवन टेम्परेचर, यानी कि वो क्या करेगा, ज़्यादा एमिट भी करेगा। स्वाभाविक है, जो ज़्यादा जो है ऑब्जॉर्ब करेगा वो ज़्यादा एमिट भी करेगा, यानी कि इसीलिए हमने जो है लिखा है गुड ऑब्जर्वर आर ऑलवेज गुड एमिटर। जो गुड ऑब्जर्वर होते हैं वो हमेशा जो है गुड एमिटर भी होते हैं। ठीक है, तो हमने जो है आपको ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए कोशिश किया कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि क्या होता है जब किसी बॉडी को हीट किया जाता है, जब किसी बॉडी में टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो उस समय क्या होता है, उस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी को जब हीट करते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी को अगर हम हीट करेंगे, कोई हीट सोर्स से जो है हम हीट करते हैं, तो ये जो है सब तरह का जो है वेवलेंथ को जो है इमिट करता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिखा है, व्हेन ए बॉडी इज हीटेड बाय ए हीट सोर्स इट एमिट रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि जब किसी भी बॉडी को अगर हीट करते हैं तो सब वेवलेंथ को जो है इमिट करता है, यानी कि कोई भी बॉडी अगर हीट किया जाता है ना तो सब कलर जो है मतलब निकलता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, सब कलर निकलता है, लेकिन हम लोग को जो है केवल दिखता है कुछ ही कलर। क्यों कुछ कलर दिखता है, उसको हम रीजन देने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ से समझिए। ठीक है, ये जो है आपका इंटेंसिटी है, वाई एक्सिस में आपका जो है ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो जब मान लीजिए किसी बॉडी को जब हीट किया जाता है तो ये जो है सारा जो है वेवलेंथ को क्या करता है, मतलब एमिट करता है। ठीक है, क्या करता है, एमिट करता है, लेकिन हमें जो है कुछ ही कलर दिखता है। जैसे कि मान लीजिए आप गैस को जलाइएगा, ठीक है, तो कभी आपको येलो दिखेगा, कभी आपको रेड दिखेगा, कभी आपको ब्लू दिखेगा। तो ऐसा क्यों कारण है, यहाँ पर जो है यही कारण है, जिसका जो है लैम्डा का वैल्यू जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका लैम्डा का वैल्यू लैम्डा मैक्स होगा वही हमको कलर केवल दिखता है। ठीक है, आप जो है लोहार के पास जाकर देखिएगा, वो जो है लोहा को जब गर्म करता है तो आपको जो है कभी आपको रेड दिखेगा। ठीक है, रेड के बाद जो है आपको ऑरेंज में दिखेगा, मतलब ऑरेंजेस दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्या दिखेगा, तो आपको लास्ट पॉइंट में आपको ब्लू दिखेगा। तो ऐसा क्या है, क्योंकि जब रेड दिख रहा था यानी रेड में जो है वेवलेंथ का वैल्यू जो है ज़्यादा था, मतलब कि वेवलेंथ का वैल्यू रेड कलर में जो है ज़्यादा था, इसीलिए हमको जो है रेड दिख रहा था। ठीक है, जब हम और टेम्परेचर को बढ़ाएं तो हमको जो है ऑरेंज दिखने लगा, क्योंकि
उस टेम्परेचर पर लेमडा का जो वैल्यू था ऑरेंज का ज़्यादा था, इसलिए हमको ऑरेंज दिख रहा था। जब और हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उस टेम्परेचर पर हमें जो है लेमडा का वैल्यू ब्लू का ज़्यादा मिला, इसलिए हमको जो है ब्लू दिख रहा है। ठीक है, यानी कि आप घर में भी गैस को जलाते होंगे तो जब धीरे आंच में देते होंगे तो उस समय आपको पीला दिखता होगा, येलो दिखता होगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ाते होंगे तो रेड दिखता होगा। ठीक है, मतलब फिर और बढ़ाते होंगे तो आपको ऑरेंज दिखता होगा, फिर और बढ़ाते होंगे तो आपको जो है कभी कभी आपको ब्लू भी दिखता होगा। क्योंकि ये जो है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो ये जो है अलग अलग वेवलेंथ को जो है, हर वेवलेंथ को जो है ये मतलब कि एमिट करता है। लेकिन कभी कभी जो है जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जिसका वैल्यू जो है लेमडा मैक्स का वैल्यू जो है ज़्यादा होगा, वो जो है हमारी आंखों को जो है परसीव करेगा। ठीक है, कलर ऑफ लाइट जो है लेमडा पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मतलब कि ये तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कलर ऑफ लाइट मतलब जो है अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि सबका जो है अलग अलग वेवलेंथ होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो है मतलब कि ये ग्राफ जो है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में जो है दोनों में जो है बहुत अंतर था। ठीक है, लास्ट साइंटिस्ट जो है आपको बताए थे कि लाइट एक पार्टिकल है, फिर से जो है एक और जो है साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि आपका लाइट जो है क्या है, मतलब वेव है। ठीक है, लाइट जो है वेव है। फिर लास्ट क्लास में हमने जो है दोनों को हमने समराइज किया था, बाद में पता चला कि लाइट एक मतलब पार्टिकल भी है, लाइट एक वेव भी है। लाइट जो है पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, कभी कभी वेव की तरह बिहेव करती है, इसलिए लाइट को जो है दोहरी जो है नेचर हम लोग बोलते हैं, दोहरा गुण बोलते हैं। लाइट के पास जो है दोहरा गुण है, दोहरी गुण है, यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है। तो ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा जो है होने लगा, मतलब कि लाइट ये जो थियोरेटिकल ग्राफ है प्रैक्टिकल ग्राफ के बीच में जो है हमेशा जो है कन्फ्यूजन रहा। इसीलिए जो है एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था मैक्स प्लैंक्स। ठीक है, इसीलिए जो है हम जो है मैक्स जो है क्या बोले, मैक्स प्लैंक जो है क्या बोले, उसको जो है हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो फिलहाल आप इसको लिख लीजिए। चलिए, तो अब हम देखने जा रहे हैं मैक्स प्लैंक्स का थ्योरी क्या कहता है। तो मैक्स प्लैंक जो है वे जो है क्या बोले कि लाइट इज मेड अप ऑफ ए पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मैक्स के अनुसार उन्होंने कहा कि लाइट जो है पैकेट ऑफ एनर्जी से बना हुआ है, ध्यान दीजिए। और उन्होंने जो है एक पैकेट मतलब एक पैकेट को जो है क्वांटा बोला, मतलब कि क्वांटा जो है सिंगुलर है। ठीक है, क्वांटा जो है सिंगुलर फॉर्म है और क्वांटम जो है प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, यानी कि इसीलिए जो है क्वांटम थ्योरी जो है इसी से जो है आया है। यानी कि मैक्स प्लैंक के अनुसार जो है जो क्वांटम जो मतलब कि प्लूरल जो फॉर्म है, एक पैकेट को हम क्वांटा बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा रहे तो उसको हम क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए क्वांटम थ्योरी हम जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैक्स के अनुसार लाइट जो है पैकेट ऑफ एनर्जी से बना हुआ है और उस पैकेट ऑफ एनर्जी का जो वैल्यू होगा H इक्वल टू H इंटू म्यू होगा, H इंटू म्यू होगा। अब ध्यान दीजिए, यानी कि मैक्स के अनुसार उनका कहना था कि अगर एनर्जी ऑफ लाइट निकालना है, ठीक है, तो उसको जो है फ्लैंक्स कांस्टेंट से, अर्थात उन्होंने जो है अपना एक कांस्टेंट बनाया और उस कांस्टेंट का नाम जो है अपने नाम पर दिया, जिसको हम बोलते हैं फ्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो फ्लैंक कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें फ्रीक्वेंसी को तो आपका जो है एनर्जी ऑफ लाइट मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, आपका जो है फ्लैंक्स कांस्टेंट अर्थात जो है फ्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से तो आपको मिल जाएगा एनर्जी ऑफ लाइट। ठीक है, एक पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटा और एक से ज़्यादा रहे तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम। ठीक है, यानी कि मैक्स प्लैंक्स के अनुसार लाइट जो है मतलब कि एक फोटोन मतलब कि पैकेट ऑफ एनर्जी से बना हुआ है। ठीक है, इसको हम अगले क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे, फोटोन क्या होता है, ठीक है, ये जो है बंडल ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसको हम अगले क्लास में जो हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।